नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश कुमार। कोयलांचल के चर्चित घरानों में से एक सिंह मेंशन, इन दिनों दोनों भाइयों की राह अलग अलग नजर आ रही है। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संजीव सिंह, मनीष सिंह जनता मजदूर संघ में थे और अब एक नया संगठन बनाया गया है रागिनी सिंह और संजीव सिंह की तरफ से, जनता मजदूर श्रमिक संघ। तो आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? जिस प्रकार से अनुमान लगाए जा रहे थे कि जनता मजदूर संघ के दो फाड़ हुए हैं, क्या दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो रहे हैं? आखिर वजह क्या है? ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। देखिए, हमारे साथ जनता श्रमिक संघ के नेतागण हैं। आज हम उन्हीं से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नए संगठन की जरूरत क्यों पड़ गई। सबसे पहले अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। जी, अभिषेक सिंह, आप जनता श्रमिक संघ के किस पद पर हैं? संयुक्त महामंत्री। संयुक्त महामंत्री। जी। अच्छा, जनता श्रमिक संघ की जरूरत क्यों पड़ गई? जनता श्रमिक संघ की ज़रूरत है क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं और इंडस्ट्री के आसपास जितनी जनता है, कहिए कि जनता और श्रमिकों की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए इसकी ज़रूरत महसूस हुई। तो क्या जनता मजदूर संघ में श्रमिकों की बात नहीं सुनी जाती थी? नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता मजदूर संघ काम करती है कोयला क्षेत्र में। बहुत सारे यूनियन है जो कोयला क्षेत्र में केवल काम करते हैं। हमारा जो संविधान है, हम लोग और विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीज़ में हम लोग काम करते हैं और काम आगे करेंगे। तो बाकी अन्य इंडस्ट्रीज़ में और यूनियन काम नहीं करते, जिस वजह से कि जनता और मजदूरों के जो अधिकार हैं उससे वो वंचित रह जाते हैं। तो वही कमी को पूरी करने के लिए जनता श्रमिक संघ का गठन किया गया है। नहीं, आपने सही कहा कि जनता मजदूर संघ के जो गठन किया गया है वो श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, कोयला क्षेत्र को देखते हुए ध्यान रखा गया है। लेकिन अगर हम बात करें जनता मजदूर संघ, वो भी आपकी बहुत पुरानी संगठन है। उसमें कई सारे मजदूर संगठन भी उसमें जुड़े हुए हैं, कई सारे मजदूर भी जुड़े हुए हैं। आखिर जो मजदूर कोयला क्षेत्र में है वही मजदूर तो आपके फैक्ट्री क्षेत्र में भी कार्यरत है। तो फिर अलग से आप लोग अलग राह क्यों चुन लिए? देखिए, श्रमिक हो या फिर संरक्षक भी उन्हें बनाया है जो जनता मजदूर संघ में पहले से ही मौजूद है। श्रमिक हो या फिर पदाधिकारी हो, किसी पे कोई बाध्यता नहीं है। आप एक बार में अनेकों मजदूर संगठन के आप शामिल हो सकते हैं, उसमें पदाधिकारी हो सकते हैं। किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। तो जब कानून में वैसी कोई बाध्यता नहीं है तो हमको नहीं लगता कि इसके और दूसरे कोई मायने निकालने चाहिए। जी, चलिए और हम कुछ बात करते हैं। सर, आप तो जनता मजदूर संघ से जुड़े हुए थे, आप उनके कर्ता धर्ता भी रह चुके हैं। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जनता मजदूर संघ से सीधे जनता श्रमिक संघ? ऐसा है कि करीब स्वास्थ्य कारणों से 3 साल से हम जनता मजदूर संघ में रिजनेशन दे दिए थे। अभी स्वास्थ्य ठीक है? अभी ठीक है, अभी ठीक है, करीब 1-2 महीने से ठीक है। तो इधर जब इन लोगों ने गठन किया, हमारे महामंत्री, तो हमको बोले कि आ जाइए, तो हम आ गए। यही है। 3 माह पूर्व आपकी तबीयत खराब हुई, आप जनता मजदूर संघ से दूर हुए। 2 माह के बाद आपकी तबीयत ठीक हो गई। 2 साल के बाद आपकी तबीयत ठीक हो गई, आप जनता श्रमिक संघ में आ गए। तो क्या आप जनता मजदूर संघ से अब दूर हो गए? हाँ, तो दूर तो निश्चित। अब जब हम रिजनेशन दे दिए तो दूर तो हो ही गए ना। अच्छा, ये दूरी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। आप एक तरफ कह रहे कि हम दूर हो गए, दूरी हम बना लिए हैं। आखिर जनता मजदूर संघ भी तो संजीव सिंह है, रागिनी सिंह है, कुंती देवी है, मनीष सिंह है। फिर जनता श्रमिक संघ में भी संजीव सिंह है, रागिनी सिंह है। हाँ, तो दूरी कहाँ होगी? तो कहाँ हम कह रहे हैं दूरी तो नहीं है। हमारे जनता मजदूर संघ से रिजनेशन दे दिए, तो दूरी कहाँ है? उनके परिवार से हमसे सबसे बात होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या वजह रही कि जनता मजदूर संघ से आपने इस्तीफा दे दिया, आपने दूरी बना ली? आपको तो बताया कि स्वास्थ्य कारणों से हम रिजनेशन दिए, तो पता है, यही है। स्वास्थ्य ठीक होने का आप इंतजार कर रहे थे कि नया संगठन? नहीं, इंतजार नए संगठन में ज्वाइन? ये तो भगवान की कृपा है कि हमारी जान बच गई। चूँकि हमारा हाथ में स्टेन लगा तो जान बच गई, और कोई कारण नहीं है। दूरी कहाँ है? सूरजदेव बाबू जब हम लोग को लाया तब से दूरी कहाँ है? दूरी नहीं है, कहीं कोई दूरी नहीं है। लेकिन 2 भाइयों में दूरी तो साफ दिख रही है। अब हम कहते हैं कि अगर एक भाई कोई अगर यूनियन चलाता है, दूसरा भाई दूसरा यूनियन नहीं चला सकता है, चलाता है।
लेकिन दोनों भाई अभी भी तो उस यूनियन में बने हुए हैं, अभी तक तो इस्तीफा तो दिया। बने हुए तो एक जगह से आप 4 जगह बन सकते हैं, आप ही ने दे दिया। 4 यूनियन में आप बन सकते हैं पदाधिकारी, कोई ऐसा बात नहीं है। ऐसा तो नहीं है सर कि जनता मजदूर संघ में आप लोग को सम्मान नहीं मिलता था इसलिए आप लोग जो है पूरा सम्मान मिला है, सम्मान काहे नहीं मिलेगा भाई, अपमान थोड़ा हुआ है कहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए सर, आप सिंदरी से आते हैं, अक्सर आप मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आप जनता मजदूर संघ में भी सक्रिय रह चुके हैं और अब जनता श्रमिक संघ में क्या कहेंगे? पहले भी जनता मजदूर संघ में भी हम लोग थे तो श्रमिकों की आवाज़ उठाते रहे और इसमें भी जोर शोर से अपने श्रमिकों की आवाज़ को उठाते रहेंगे। और जेएसएस का जनता श्रमिक संघ बनने का मेन उद्देश्य यही है कि श्रमिकों की आवाज़ को हम लोग ऊपर लेकर आए, उनकी हक की लड़ाई लड़े। और जो हमारे अभिभावक समान संजीव भैया हैं, उनकी जो सोच है मज़दूरों के प्रति कि उनके हक लड़ाई और उन जो निचले तबके के जो मज़दूर हैं उनको उनकी हक की लड़ाई को हम लोग लड़ सकें, उनकी आवाज़ हम लोग बन सकें। तो क्या जनता मजदूर संघ में गरीबों के हक की आवाज़ आप लोग नहीं बन पा रहे थे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे थे? क्या संजीव सिंह उस समय क्या कर रहे थे कि आखिर जनता की बातें क्यों नहीं सुन रहे थे? उनके मनीष सिंह बाहर है वो काहे नहीं सुन रहे थे, रागिनी सिंह है वो क्यों नहीं सुन रहे थे? आज आपको कैसे लग रहा है जरूरत पड़ गई कि जनता श्रमिक संघ बनाएंगे तभी मजदूरों की समस्या सुन पाएंगे? कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे आप श्रमिकों की आवाज़ उठा सर, आप सकें। तो श्रमिकों की आवाज बनकर उठे हुए हैं सर, आप जनता मजदूर संघ में थे, आप वहां उस समय आवाज उठाते थे, तो क्या आपकी आवाजें नहीं सुनी जाती थी या जनता की आवाज नहीं सुनी जाती? ऐसा कुछ नहीं है। जनता मजदूर संघ में भी जब थे हम लोग तो उसमें भी आवाज़ सुनी जाती थी, लेकिन अब हम लोग को जरूरत पड़ा कि एक नया प्लेटफॉर्म और एक नए तरीके से हम लोग काम करें, इसीलिए हम लोग जनता श्रमिक संघ का गठन किया। तो क्या जनता मजदूर संघ की अगर हम बात करें तो सिर्फ वो मनीष सिंह का होकर रह गया है क्या, इसलिए आप लोग उससे दूरी बना रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सबका है, सभी मजदूरों का है और कोई किसी के लिए क्योंकि कंपल्शन नहीं है कि कोई किसमें है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक ही है, जेएसएस और जेएमएस, ठीक है। कैसे जनता को समझा पाएंगे सर? अभी आपके सामने भैया ने कहा कि मेरी तबीयत खराब थी इसलिए हमने जनता मजदूर संघ का साथ छोड़ दिया और अब हम जनता श्रमिक संघ में आ गए हैं, तो मजदूरों को आप कैसे समझाएंगे कि अब हम जनता मजदूर संघ में नहीं है, जनता श्रमिक संघ में है? आखिर मजदूर तो वही है जो आपके शुभचिंतक हैं। नहीं, मजदूर की जो लड़ाई लड़ेगा उसके साथ मजदूर रहेंगे। इससे पहले आप लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे थे मजदूरों तो का? जिस समय जिसके साथ लड़ रहे थे उस समय हम लोग साथ में थे। आज के अब डेट साथ में नहीं है सर, मनीष सिंह के साथ आप लोग नहीं है? नहीं, अब तो हम लोग जनता श्रमिक संघ में हैं। मनीष सिंह के साथ नहीं, जनता मजदूर संघ के साथ नहीं है? नहीं, हम लोग संजीव सिंह के साथ। सर मेरा एक ही सवाल है, आप सब जनता मजदूर संघ के साथ है या नहीं है? नहीं, हम लोग संजीव सिंह के साथ। सर संजीव सिंह के साथ, तो संजीव सिंह तो जनता मजदूर संघ में भी हैं, तो आखिर आप किस तरफ हैं सर? हमने आपको बताया, हम लोग सब जनता श्रमिक संघ की केंद्रीय कमेटी के नवनिर्वाचित हम लोग पदाधिकारी हैं, यही जानकारी हम लोगों ने आपको साझा की है। और कोई भी एक व्यक्ति कोई एक यूनियन में ही रहने की बाध्यता नहीं है, अगर वो चाहे तो 2-3 यूनियनों में शामिल हो सकता है। लेकिन एक ही परिवार के सर 2 यूनियन? जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि कुछ यूनियनें केवल कोयला सेक्टर में काम करती हैं, मगर अन्य क्षेत्रों में भी संगठित एवं असंगठित मजदूरों की विविध प्रकार की समस्याएं हैं। तो हमारे संविधान में, कुछ लोगों के संविधान में केवल कोयला सेक्टर के लिए ही कार्य लिखा हुआ है। मतलब अब तक जितनी भी कामें हुई है जनता मजदूर संघ की तरफ से वो सिर्फ कोयला श्रमिकों के लिए हुई है, आम संगठनों के लिए नहीं हुआ है, मजदूरों के लिए नहीं हुआ है। नहीं, मैंने कहा कि जो कोयला जगत में जो श्रमिक हैं उनकी समस्याओं के लिए प्रयासरत रहे हैं कई सारे यूनियन, जिसमें से एक यूनियन ये भी है, मगर अन्य सेक्टर में, अन्य इंडस्ट्रीज में बहुत कम या कहीं नहीं कोई यूनियन है जो उनकी आवाज़ को उठा सके। उसी कमी को पूरा करने के लिए हम लोग आए हैं जनता श्रमिक संघ के साथ। तो चलिए हमारे साथ संतोष सिंह हैं, हम उनसे बात करते हैं। खास इसलिए संतोष सिंह हो जाते हैं क्योंकि ये मनीष और संजीव 2 भाई लगते हैं और इनको सारी स्थिति परिस्थिति पहले से ही जानकारी होती है, तो सीधे हम इन्हीं से जुड़ते हैं और स्पष्ट करते हैं कि जनता श्रमिक संघ और जनता मजदूर संघ क्या दोनों अलग हो चुके हैं? सर देखिए, अलग की बात नहीं है, इच्छा है जिनकी, जहाँ जो अपना जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वो अपना स्वतंत्र है काम करने के लिए, तो अलग की कोई बात है नहीं। आपने बिल्कुल कहा कि स्वतंत्र हैं, हम आपकी बात भी मानते हैं, लेकिन हमारी जनता जानना चाहती है कि जनता मजदूर संघ रहते हुए सारे परिवार के लोग उसमें सम्मिलित हैं,
इसके बावजूद भी जनता श्रमिक संघ की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं, जनता श्रमिक संघ की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि चूँकि देखिए क्या है कि कुलरिया क्षेत्र है, बहुत सारे अभी नए नए उद्योग धनबाद में बहुत आ रहे हैं, उससे बहुत आप मान के चलिए कि 100 से ऊपर यहाँ श्रमिक संगठन है। लेकिन चूँकि सब लोग का अपना अपना काम करने का तरीका है, हम लोगों को महसूस हुआ कि नहीं भाई, एक संगठन होना चाहिए जो कि प्राइवेट भी कंपनियां हैं उसमें भी काम करें, उसमें रह कर करें। तो एक है अपना संगठित क्षेत्र का भी बहुत ज़्यादा इसमें मसला है, तो संगठित क्षेत्र भी काम करना है, यही और कुछ है नहीं। ये कितने दिनों से प्लानिंग चल रहे थे सर कि नए संगठन पर काम किया जाए? नहीं, प्लानिंग की कोई बात नहीं है, प्लानिंग ऐसा कुछ है नहीं। देखिए 2022 में इसकी गठन हुई थी, नहीं 2022 में गठन हुई थी इसकी 2022 में गठन हुई। 2022 में तो कोई घोषणा आप लोगों ने किया नहीं था। या हमें जहां तक जानकारी है कि इसकी ना तो आप लोगों ने कभी चर्चा किया है, ना घोषणा किया था, फिर अचानक रजिस्ट्रेशन भी आप लोगों का हो जाता है, आप लोग मंच भी तैयार कर लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन कर देते हैं। नहीं, देखिए इसकी रजिस्ट्रेशन हमारी झारखंड सरकार से 2022 में हुई है। उसके बाद से ये था कि काम करना है प्लेटफॉर्म पर, चूँकि हम लोग जितने भी 4 लोग हैं, कोई भी यूनियन से, एक प्रदीप भैया जी हैं जो कि जनता मजदूर से जुटे थे, एक अनुभव था। बाकी हम लोग ये आपको लकी जी है, ये कुछ काम यूनियन का इनका अनुभव था। तो हम और अभिषेक दोनों बिल्कुल नए थे, तो लगा कि एक नहीं एक संगठन में, चूँकि हमने कुछ संवेदकों के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ नीचे ज़मीन पर, उसमें भी तो लगा कि एक काम करना चाहिए। तो एक इच्छा जाहिर हुई, तो लगा कि एक संगठन, चूँकि वो संगठन है उसमें बहुत से लोग काम कर रहे हैं, तो ये लगा कि एक अलग से किया जाता है। प्लानिंग पहले से ही चल रही थी कि अलग होना है जनता मजदूर संघ? नहीं, प्लानिंग की कोई नहीं थी, प्लानिंग कोई ऐसा था नहीं। नहीं, आपने तो कहा कि 2022 में हमारा संगठन हमने तैयार किया, हमने रजिस्ट्रेशन करवाया। ये तो लग रहा है कि आप लोग पहले से ही आप लोगों ने मन बना लिया था, या आप लोग जानते थे कि भविष्य में इस तरह की हो सकता है, इसलिए हम अपना एक नया संगठन तैयार करके रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, रागिनी सिंह को जोड़ने का मकसद क्या है? संजीव सिंह को उस संस्था में जोड़ने की मकसद क्या है? क्योंकि संजीव सिंह जनता मजदूर संघ में पहले से ही है। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी को भी अपना आइडियोलॉजी बना सकता है, किसी को भी अपना ये बना सकता है। उसमें क्या है कि रागिनी को भी अच्छा खासा अनुभव है, संजीव जी को भी अनुभव है, और उसमें एक संगठन चलाने के लिए एक अनुभव ज़रूरत है। बिना अनुभव का, जो प्रदीप भैया भी हैं तो हम लोग अनुभव हैं, उनसे सीखेंगे। हम लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं यूनियन का, तो इसी के चलते हम लोग रखें समझ है। जितने भी अनुभवी लोग होंगे उस सबको जोड़ेंगे अपने? बिल्कुल। कहाँ से लाएंगे? जनता मजदूर संघ से ही? देखिए, ये तो सब लोग, आज ये है खुला प्लेटफॉर्म है, जिसको जहाँ काम करने का महसूस हुआ कि हमें वहाँ काम करना है, करेंगे। उसमें कहीं किसी पे दबाव या कुछ है नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जनता श्रमिक संघ के पदाधिकारी, और सुना आपने कि क्या कुछ कहना है। अब आप ही अनुमान लगाएं कि क्या जनता मजदूर संघ का 2 फाड़ हो चुका है। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।